हेलो प्यारे बच्चों। तो बच्चों, मैंने आपका क्लास 9th का वेरी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, द ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, जिसके अंतर्गत आपने बच्चों एक्सरसाइज 1.1 1.2 डिस्कस कर ली। अब बच्चों बारी थी हमारी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस। इवन इसमें बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब बच्चों बारी है जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने की। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कंसीडर द पॉइंट्स, पॉइंट आर की कोऑर्डिनेट है 3,0 और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 0,-1, एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -5, -2 एंड पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है बच्चों -5, 2। इफ दे आर ज्वाइंट मतलब इन जो पॉइंट्स गिवन है बच्चों ए आर ए एम पी, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को इस कार्टेशियन प्लेन पे आपका प्लॉट करना है। और देन कह रहा है कि इफ दे आर ज्वाइंट, यदि इनको मिला दिया जाए तो कह रहा कि द सेम ऑर्डर प्रिडिक्ट। तो बताइए सेम ऑर्डर में जब मिलाया जाएगा तो प्रिडिक्ट क्या क्या कर सकते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले तो बात है हमें क्या करना है, इनको प्लॉट पे जरा शो कर लेते हैं, इस पे प्लॉट कर लेते हैं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों पहला वाला पॉइंट आर कहाँ है, 3,0, तो 3,0। तो इससे पता चलता है कि आर का कोऑर्डिनेट कितना, वो सॉरी एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है 3 और वाई का कोऑर्डिनेट 0। तो बताओ बच्चों यहाँ पे ही तो आर आएगा, यहाँ पे दिस इज आर 3,0। नेक्स्ट ए कोऑर्डिनेट क्या है 0, -2, यानी एक्स एक्सेस पे जो चला है वो 0 और वाई एक्सेस पे डिस्टेंस कितनी कवर की है -2। तो प्यारे बच्चों कहाँ पे होगा, यहाँ पे ये दिस पॉइंट इज ए, ए पॉइंट इधर लिख देता हूं नीचे, पॉइंट ए 0, -2। नेक्स्ट पॉइंट ए के पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट देखिए -5, -2, यानी एक्स एक्सेस पे कितना डिस्टेंस कवर किया है -5 और वाई एक्सेस पे -2। तो देखिए बच्चों ये दोनों जहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट इनका होगा वही तो इसके आपका कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां से देखो बच्चों सिंपल सा इस पे ऐसे कि अगर आप इस पॉइंट पे ऐसे स्केल रखते हो, यहाँ पे ऐसे करके आपने स्केल रखी और आप इस स्केल को वहां तक देखो कहाँ पे जब -5 आ रहा है, तो -5 बच्चों कहाँ आ रहा है, ये यहाँ पे, ये एग्जैक्ट ये। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो बात को? ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आपको डिनोट कर रहा है कि इसको एम को, इसके कोऑर्डिनेट क्या है -5, -2। देख रहे हो बच्चों एक और पॉइंट बच्चा हमारा पी, इसको रिप्रेजेंट करना है -5, 2। -5 ये 2 किधर, इधर। तो देख लीजिए बच्चों यही जस्ट इसके सामने ऐसे स्केल रखो इस तरीके से, ऐसे ऐसे करके आप रखो स्केल, समझ रहे हो बच्चों ध्यान से, ऐसे करके आपको देखना है। इस तरीके से जब मैंने रखा तो एग्जैक्ट मुझे जो पॉइंट बच्चों मिला ये वाला, वो कहाँ मिला, ये मिला, ये पॉइंट मिला बच्चों। ध्यान समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात यहाँ समझ में आएगी। इस पॉइंट को मैंने ऐसे मार्क कर लिया और ये कौन सा पॉइंट है पी, इसको कोऑर्डिनेट क्या है -5, 2। अब मैं इनके पॉइंट्स को मीट कराता हूं, एक बार इनकी मीटिंग करा लेता हूं। देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले इसको मीट कराया मैंने ऐसे करके, ऐसे यहां से मीट करा लिया बच्चों, इनको ऐसे मीट करा लिया। नेक्स्ट अब इसको ऐसे मीट कराऊंगा बच्चों, इस वाले पॉइंट को यहां से ऐसे, इसको ऐसे करके मीट कराना है, ऐसे मैंने मीट करा लिया। ठीक है बच्चों ध्यान से देखना। नेक्स्ट अब अगला पॉइंट, यहां से इसको ज्वाइन करा लो ऐसे, ऐसे इस वाले पॉइंट को ऐसे, ऐसे मैंने रखा है और ऐसे ड्रॉ कर दिया।
और इस साइड से बच्चों इसको ऐसे मीट कराता हूँ, ऐसे रख के इस तरीके से ऐसे किया बच्चों, ये मीटिंग। अब ध्यान से देखना बच्चों, बहुत आराम से। अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टू साइड्स ऑफ आर ए एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखना आप कि यहां पर ऐसी कौन सी दो साइड्स हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आप देखो बच्चे ध्यान से, इस फिगर में आप देख पा रहे होगे साइड पी एम, साइड ए एम इज अ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, फर्स्ट वाले का? पी एम एंड ए एम आर perpendicular perpendicular to perpendicular to each other, each other एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। बात समझ में आती है? समझ में आ गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कह रहा है कि वन साइड ऑफ आर ए एम पी दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। एक ऐसी साइड्स हैं जो किसी ना किसी एक्सिस के पैरेलल है। तो ध्यान से देखो, देखो बच्चों, ऐसी कौन सी दो साइड्स हैं, ऐसे कौन कौन सी साइड्स हैं जो एक्सिस के पैरेलल है। तो सबसे पहले मुझे पता है इसमें नंबर ऑफ एक्सिस कितने हैं, 2। तो पहले वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल देख लेते हैं। तो बच्चों ध्यान देना, ये पूरा का पूरा हमारा एक्स एक्सिस है। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, ए एम इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ए एम इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पहला आंसर मिल गया बच्चों मुझे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला आंसर क्या मिला, ए एम, ए एम पैरेलल टू, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ रहे हो बच्चों, ये साइन जो होगा हमारा, ये पैरेलल को रिप्रेजेंट करेगा, किसको? पैरेलल। ये पैरेलल है ये साइड। तो ये बात बच्चों अगर अच्छे से समझ में आती है तो आप इसकी सेकंड बात देखो। अब ढूंढो आप ऐसी अदर कौन सी साइड है जो अदर एक्सेस के पैरेलल है। तो आप ध्यान से देखना, इस वाई एक्सेस के ये जो पीएम साइड है पैरेलल नहीं है, बिल्कुल पैरेलल। आप ध्यान से देखो बच्चों, बिल्कुल पैरेलल दिख रही है कि ए जो पीएम है वो आपका वाई एक्सेस से क्या है, पैरेलल। तो देखिए बच्चों दूसरी बात, पीएम पैरेलल टू वाई एक्सेस, वाई एक्सेस। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, कह रहा है कि टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस, विल दिस। तो ये क्या कह रहा है बच्चों कि आपके दो पॉइंट ऐसे हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। अब बात कह रहा है कि ऐसा कौन सा एक्सिस है जो उन दो पॉइंट्स के लिए एक मिरर इमेज का वर्क कर रहा है। कह रहा ना कि विच एक्सिस विल दिस बी, कौन सा एक्सिस है वो, देखो जरा ध्यान से। तो सेकंड वाला क्वेश्चन समझ, थर्ड वाला सॉरी, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर पहले प्रैक्टिकल देखते हैं। तो आप बच्चे देख पा रहे होगे कि पॉइंट पी, पॉइंट एम इज द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। और अब आप देख पा रहे हो ये जो एक्स एक्सिस है एक्ट एज अ मिरर, एक्ट एज अ मिरर। तो लिख लेते हैं बच्चों कि पॉइंट पी एंड एम आर मिरर इमेज, मिरर इमेज, मिरर इमेज टू ईच अदर, टू ईच अदर, ईच अदर
एंड एक्स एक्सिस एक्ट एज अ एक्ट एज अ मिरर। यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है बच्चों, वो मिरर की तरह रिएक्ट कर रही है, क्योंकि अगर आप इसकी मिरर देखना चाह रहे हो तो भी इधर इधर दिखती है, इसका इमेज देखना चाह रहे हो तो भी इसमें दिखती है। यानी एक ऐसा मिरर है जिसमें वाई एम और आपका पी पॉइंट की दोनों की इमेज दिख रही है। बात समझ में आ रही बात? तो ये बात अच्छे से अगर बच्चों समझ में आती है तो आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? प्लॉट पॉइंट z। एक पॉइंट z है, उसके कोऑर्डिनेट गिवन है बच्चों 5, -6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स। एक कार्टेशियन प्लेन बनाई है बच्चों, उसमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप शो करेंगे। देन आप क्या करेंगे बच्चे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा होगा और उनकी हाउ मेनी साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल? आप कहोगे 3। तो एनी ट्राइंगल हैव अ 3 साइड, तो तीनों की तीनों जो साइड्स हैं हमारी 3 साइड्स हैं, उनकी वैल्यू भी निकालनी है। कह रहा ना फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड्स। तो चलिए सबसे पहले इस पॉइंट को इसमें प्लॉट करते हैं। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना, 5 किस एक्सेस पे चलना है? एक्स के पॉजिटिव एक्सेस पे डिस्टेंस कवर करनी है। -6 वाई एक्सेस के नेगेटिव पे। तो बच्चों ध्यान देना, अब ये जहां पर दोनों पॉइंट मीट कर रहे होंगे वही तो आपका जेड पॉइंट रहा होगा। तो आप देख लीजिए बच्चों, बहुत इजी। कैसे? आप क्या करेंगे बच्चों, इस y पे ऐसे आपका स्केल रखोगे। देखना बच्चों, मैं बता रहा हूँ कैसे आप प्लॉट, वैसे तो इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये आपका एक व्हाइट बोर्ड है, तो मैं आपको थोड़ा सा डेविएशन लग सकता है लेकिन होने नहीं दूंगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि वहां पे लाइन होती है प्रॉपर जब ग्राफ में, तो प्रॉपर आप ड्रॉ कर सकते हो। तो आप क्या करेंगे बच्चों, इस y एक्सिस पे ऐसे स्केल रखिए, बिल्कुल इस वाली पे ऐसे। कोऑर्डिनेट जो हमारा कोऑर्डिनेट आपका -6 है, इस पे ऐसे पॉइंट पे स्केल रखो सीधी, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे रखना है। अब स्ट्रेट आप रखोगे बच्चों, इस तरीके से दिख रहा होगा आई होप आपको। और फिर आप इसको देखो जरा ध्यान से, यहाँ देखना है, डेबिट में तो नहीं देना। ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट आ रहा है ये कहाँ पे? यहाँ। ये अगर आप देखोगे अच्छे से बच्चों, ये वाला पॉइंट, ये दिख रहा है बच्चों, ये पॉइंट वो होगा जो z को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। z का मतलब बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट क्या रहे होंगे? 5, -6। अब बच्चों ये कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट भी करना है। तो कैसे? अगर आप बच्चे ध्यान से देखना, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। कह रहा है ये पॉइंट करो, आप कह रहे कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल, और एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। तो कैसे बनेगा सर, कैसे बनेगा? बहुत इजी है कि बच्चे आप इस वाले पॉइंट को यहां से, ये जो दिख रहा है ना ये वाला, ये पॉइंट आपका -6 वाला है, यहां से आप एक मतलब अगर आप स्ट्रेट ऐसे लाइन इसको मिलाओगे तो आपको नहीं लगा ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री पे कट कर रही है? तो आपको भी 90 डिग्री पे। अगर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है तो डेफिनेटली कितना, कौन सा एंगल, कौन सा ट्राइंगल बनेगा? राइट एंगल ट्राइंगल। कैसे? इस वाले पॉइंट को इसको और मीट करा देना। क्या सर एक ही तरीका है इसका? नहीं, आप बच्चे इस वाले पॉइंट को यहां भी तो ऐसे करके आपका मीट करा सकते हो, इस पॉइंट को 5 से, और यहां से ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये जो एंगल बनेगा वो कितने का? 90 डिग्री का। यहाँ पे कितना बनना था? ये भी 90 डिग्री का। तो आप कहीं भी, दोनों जगह दो ऑप्शन है आपके पास। तो मैं तो इसको बेटा ऐसे कर रहा हूँ। कैसे? इसको यहां से मीट करा रहा हूँ। कैसे? ध्यान देना, इसको इस तरीके से मैं मीट करा रहा हूँ, ऐसे बच्चों मैंने इसको मीट करा लिया यहाँ ऐसे। अब मीट कराने के बाद मैंने क्या किया बच्चों, इस वाले आपका जो ओरिजिन पॉइंट था वहां से भी इसको ऐसे मीट करा लिया, ऐसे ऐसे।
ये ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से ऐसे करके ये मीट हो गया बच्चों। अब आप देख पा रहे हो ढंग से, बिल्कुल ध्यान से समझना, ये पॉइंट हमारा कौन सा होगा। अब इसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट्स है ये आपको लेट करके चलने हैं, आई जेड एन, तो जेड तो मुझे मिल गया, आई इसको भी लेट कर सकता हूँ, इसको भी लेट कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है। तो मैं ले रहा हूँ बच्चों, दिस इज आई एंड दिस इज एन, दिस इज एन। अब तीनों आपको पॉइंट मिल चुके हैं, आई एन जेड। अब ध्यान देना बच्चों, ये जो एन वाला पॉइंट था ये कितने डिग्री पे, मतलब यहाँ पे कितना, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना, ये वाला अगर ध्यान से देखो तो कितने डिग्री का एंगल बनना, 90 डिग्री का। अब आप ध्यान से देख पा रहे हो, आई जेड एन, आई एन जेड, आई जेड एन पढ़ लो या आई एन जेड पढ़ लो, कैसे भी रीड कर सकते हो। आपको नहीं पता राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों तो यहाँ से आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो ना बहुत इजीली। कैसे, ये बताओ बच्चों, मैं कहूँ कि आई से लेकर यहाँ से आई से लेकर एन तक की लेंथ कितनी है, तो आप कहोगे सर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -6। नहीं बेटा, लेंथ कांट बी नेगेटिव, कभी भी आपका दूरी या लेंथ नेगेटिव नहीं होती है। तो बताओ बच्चों कितना होगा यहाँ पे, 6, आई से लेके एन तक का कितना होगा, 6। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो बात को। अब ये कह रहा है तीनों साइड का लेंथ निकालिए। अच्छा ये बताओ कितना होगा बच्चों, ये तो आप ये देख के बता दोगे तुरंत, ये कितना है 5, ये कितना है 5। कैसे, इस पॉइंट से यहां तक देखोगे तो बताओ कितना डिस्टेंस कवर किया, 5। अब बच्चों आप देख रहे हो इस राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड की लेंथ पता चल चुकी है मुझे, और थर्ड साइड की लेंथ निकालनी, दो तरीके हैं हमारे पास। कौन कौन से, कि एक तो सर मैं क्या करूं, आई एन जेड में पीजीटी यूज कर लूं, पाइथागोरस थ्योरम। क्या क्या होता है, कर्ण ये आपका देखोगे, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर, यहां से वैल्यू आ जाएगी। एक तो तरीका ये, दूसरा तरीका क्या है सर, दूसरा तरीका ये बताओ बच्चों, मैं आपसे पूछूं कि आपका डिस्टेंस बिटवीन आई जेड बताइए, डिस्टेंस बिटवीन आई जेड। तो बताओ मैं, आप सर ये तो बता दो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ आई, तो बताओ आई के कोऑर्डिनेट बच्चों नहीं जानते हो क्या, बताओ ये ओरिजिन है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, 0,0। अब बच्चों बहुत इजी हो गया, तो ध्यान दो जरा, अगर मुझे आई से लेके जेड तक का डिस्टेंस पता चल जाए तो यही तो इसकी साइड की लेंथ होगी। तो बताओ बच्चों, आई जेड का अगर मुझे डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, स्क्वायर रूट में डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हो क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चे एक बात समझ पा रहे हो अच्छे से, आपके पास दो ऑप्शन है, या पाइथागोरस थ्योरम लगा लो या डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, दोनों में से किसी को भी यूज करके आई से लेके जेड तक की लेंथ जो आपका डिस्टेंस निकलेगी वही तो लेंथ होगी। समझ रहे हो बच्चों, ये बात आपको समझ में आती है तो चलो देखते हैं क्या। अब बच्चे कंफ्यूजन आपके माइंड में आ सकती है कि सर ये बता दो कि सपोज दैट ये आपका आई और जेड के कोऑर्डिनेट तो पता है मुझे, आई के मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों कि आई के कोऑर्डिनेट क्या है 0,0 और z के कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप कहोगे सर 5, -6। अब आप सोचोगे सर मैं किसको x1 लेट करूं, किसको x2 लेट करूं, किसको y1 लेट करूं, किसको y2 लेट करूं। बहुत इजी है, बहुत इजी। कैसे बच्चे, आप किसी को भी यानी कि अगर इसको फर्स्ट ले रहे हो तो x1 y1, इसको अगर फर्स्ट ले रहे हो x1 y1। समझ रहे हो बात को, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो सर किसी को भी x1 y1 लेट कर सकता हूं, अगर फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर ले रहा हूं तो आपका x1 y1 इधर हो जाएगा, इसको अगर फर्स्ट पेयर ले रहा हूं तो यहाँ x1 y1 हो जाएगा। बात समझ रहे हो बच्चों, इससे हमारे आंसर पे जरा सा भी आपका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए बच्चों, तो मैं लेट कर लेता हूं कि x2 हमारा कितना है 5 और x1 0 का होल स्क्वायर प्लस। अब आप सोच रहे हो सर ऐसा इम्पैक्ट पड़ेगा क्यों नहीं, बताओ बच्चों, अगर सपोज दैट ये 5,0 लिखा है
अगर ये 0,5 लिखा होता है, अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूँ 0 माइनस का 5 माइनस 0 कितना होता है, तो आप कहोगे सर 5, और का होल स्क्वायर कितना 25। अगर 0, -5 लिखा हो तो आप कहोगे सर सॉल्व करने में -5 का होल स्क्वायर आएगा। बताओ होल स्क्वायर लगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 25 फिर आ रहा है। यानी कि एक सिंपल सी बात हमें समझ में आ गई है कि अगर स्क्वायर लगा है तो नंबर को इधर उधर कर लो, माइनस प्लस कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम आता है। समझ रहे हो बच्चों, तो ध्यान दो जरा। तो ये बात समझ आई। अगली बात, y2 की वैल्यू कितनी है -6, y1 की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो बच्चों, उसमें क्या आएगा, सॉल्व जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 0, 5 का होल स्क्वायर यानी 25 प्लस -6 माइनस का 0 करोगे तो क्या माइनस का 6 आएगा, -6 का स्क्वायर कितना होता है 36। जब या इसको ऐड कर रहे हो बच्चों तो कितना आ रहा हुआ 61 स्क्वायर रूट में आएगा कि नहीं। देखो जरा 5 और 6 कितना हो गया 11 का 1 1 कैरी 3 और 2 5 और 6, ये बच्चों हमारा आपका आंसर आ गया यूनिट्स में, जो भी यूनिट्स रही हो यहाँ पे। तो आई होप प्यारे बच्चों ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने बहुत प्रैक्टिकल वे में आपको इसका जो कार्टेशियन प्लेन है वो कंस्ट्रक्ट किया, बनाया, उसमें राइट एंगल ट्राइंगल को भी कंस्ट्रक्ट किया, और आपने आई होप ये अच्छे से समझ लिया होगा कि इसका आंसर कैसे निकल सकता है। समझ रहे हो बच्चों, यहां से भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते थे इस क्वेश्चन में, वो मैंने पहले ही बताया। तो चलिए प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स। मतलब क्या है, कह रहा है कि व्हाट वुड अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव। एक ऐसा सिस्टम आप बना रहे हो जिसमें कोऑर्डिनेट्स जो है ना वो नेगेटिव नहीं है। कोऑर्डिनेट्स क्या है, नेगेटिव नहीं। मतलब कैसा सा सिस्टम, एक बार बना के दिखाता हूँ बच्चों। आपने कार्टेशियन प्लेन देखा है बच्चों, इसी अगर कार्टेशियन प्लेन में, ध्यान समझना इस बात को, बहुत अच्छे से समझ में आएगी बात। अगर इस कार्टेशियन प्लेन में मैं कुछ ऐसा बना दूं, ध्यान समझना कैसा, अभी समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी बात। ये जो सिस्टम बन के तैयार हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखना इस बात को। ये आप ध्यान से देखना बच्चों, दिस इज y, दिस इज x। सपोज दैट इस पे मैं ऐसे लिख देता हूं बच्चों 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5 6। अब एक बात बताओ बच्चों कि ये जो सिस्टम हमने तैयार किया ना, ये वाला, ये आप अच्छे से देख पा रहे हो प्यारे बच्चों कि ये सिस्टम तब तक कारगर है जब तक हम ऐसे आपका किसी वर्ल्ड में हैं जहां पर पॉजिटिव नंबर है। अगर पॉजिटिव नंबर नहीं है तो ये आपका सिस्टम वहां काम नहीं करेगा। इस सिस्टम में ओनली हम पॉजिटिव टाइप के कोऑर्डिनेट्स को शो कर सकते हैं, नेगेटिव को करना पॉसिबल नहीं है। अगली बात क्या कह रहा है, तो सिस्टम समझ में आया कैसा होगा बच्चों। आप कह रहे हैं वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन अ 2D प्लेन। कह रहा है कि सारे टाइप के इसमें पॉइंट्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, नहीं। क्यों, क्योंकि बच्चे इसमें वही पॉइंट्स आपका वही कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट किया जा सकता है इस 2D प्लेन में, एक ऐसे वर्ल्ड के नंबर्स जो सिर्फ पॉजिटिव हो। लेकिन हम तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स को भी जानते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे कि दिस सिस्टम या दिस, आंसर इसके कैसे लिखोगे बच्चे, दिस इज 2D, 2D, this is 2D plane, 2D plane can represent only नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं जो पॉजिटिव है। पॉजिटिव के अदर कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो इसमें आप रिप्रेजेंट कर पाओ, या ऐसे कोई भी कोऑर्डिनेटर नहीं है जो रिप्रेजेंट कर पाओ। यानी ऑल टाइप्स ऑफ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेड हेयर, नेगेटिव टाइप के नहीं कर पाओगे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों
हमने 1 से लेकर पूरा आपका 5 तक के क्वेश्चंस अभी तक डिस्कस कर चुका हूं। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, अगर लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियोस को लाइक करते रहें और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू बच्चों।